वेलकम बच्चों, इन दिस सेशन वी विल डिस्कस अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, तो जैसे क्या है, वेक्टर्स का रिजोल्यूशन हम किए हैं तो इसका बहुत जगह यूज़ होता है। किसी एक की भी वेक्टर को जैसे हम मूव कर रहे हैं चलते समय भी, कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया, वर्टिकल कंपोनेंट हो गया। प्रोजेक्टाइल में आप सभी आगे देखिएगा, पर मेन सबसे बड़ा है, आप सभी को एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि वाई पुलिंग, किसी भी ऑब्जेक्ट को पुल करना आसान रहता है इसके इन रिस्पेक्ट कि उसको पुश करने के। ठीक है, तो ये मतलब एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। जैसे पर एक चीज बच्चों ये ध्यान रखिएगा कि हम जो पुल या पुश कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हॉरिजॉन्टल में करेंगे तो कोई अंतर नहीं फील होगा, पर अगर क्या है, हम निश्चित सी बात है, अगर पुश करते हैं तो नीचे ऐसे करते हैं और पुल करेंगे भी तो ऐसे खींचेंगे, है ना। तो ये चीज, तो अब ये है पुल इज इजियर देन पुश बाय। तो अब हम देखते हैं क्या, पुलिंग, पुल करते समय पुल किए जी। अगर किसी ऑब्जेक्ट को हमने ये पुल किया, ठीक, ये ऑब्जेक्ट हो गया, इसको इसके ऊपर वेट क्या हो गया जी, वेट mg जो हो गया नीचे की तरफ हो गया, वेट क्या हो गया नीचे की तरफ हो गया, और इसको पुल कर रहे हैं हम इस डायरेक्शन से, इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं। ठीक, तो फोर्स लग गया है। ध्यान दीजिए, फिर बता रहा हूं, पुल या पुश करना है तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन को छोड़ के। ठीक, तो ऐसी सिचुएशन में पुल किए ये, तो ये हो गया जी हॉरिजॉन्टल के साथ ये एंगल थीटा बन रहा है। तो इसके फोर्स के दो कंपोनेंट हो गए, एक इस डायरेक्शन में एफ साइन थीटा और ये एक दूसरा इस डायरेक्शन में एफ कॉस थीटा। तब रिजल्टेंट जो नॉर्मल रिएक्शन होगा, क्योंकि आगे आप पढ़िएगा फ्रिक्शन के लिए नॉर्मल रिएक्शन यूज किया जाता है। अब यहाँ से हम कहेंगे कि वेट विल बी, ये इसी डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन भी बात कर देते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि वेट का मतलब क्या है, कि जो नॉर्मल रिएक्शन हम एक्सपीरियंस करते हैं उसी के कारण से हमें वेट फील होता है। ठीक, अगर नॉर्मल रिएक्शन हमारा कम या अधिक हो जाए तो क्या है कि वेट भी हमारा कम या अधिक एक्सपीरियंस होगा। जैसे कि लिफ्ट है, लिफ्ट में आप अगर ऊपर अचानक जाती है तब आपका वेट बढ़ जाता है, और अगर नीचे जाती है तो आपको वेट थोड़ा सा कम फील होता है। ठीक है, आप फील करके देखिएगा, है ना। तो हाँ, यहाँ इसी की तरह से झूले में भी वो जो मैरी गो राउंड है उसमें भी यही कारण है। ऊपर जाते समय आपको डर नहीं लगेगा क्योंकि वेट आपका बढ़ रहा है। वेट बढ़ने की कंडीशन आप बहुत बार एक्सपीरियंस किए होंगे, जैसे कोई भी लोड उठा लोगे तो वेट बढ़ जाता है। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन से आप मतलब हमेशा रूबरू होते हैं, पर वेट कम होने की कंडीशन आप जिंदगी में बहुत रेयर ही एक्सपीरियंस करते हैं। जैसे अब जब मैरी गो राउंड जो है ऊपर से जब नीचे आता है तब आपका वेट कम लगने लगता है। जैसे 60 kg है, मास की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, वेट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो जो होगा वो कम फील होने लगेगा, जिसके कारण से आपको लगेगा अरे डर लगता है ना। तो ये सिचुएशन है। तो अब हम बात कर रहे थे कि नॉर्मल रिएक्शन सिंस इन दिस, ये क्या है, इन इक्विलिब्रियम कहेंगे, इन इक्विलिब्रियम में क्या हो जाता है जी, तो r प्लस एफ साइन थीटा विल बी इक्वल्स टू mg। तो r विल बी इक्वल्स टू mg माइनस एफ साइन थीटा। सो नॉर्मल रिएक्शन decreases, so weight experienced will decrease, so then weight experienced will decrease, वो भी डिक्रीज कर जाएगा, वेट एक्सपीरियंस्ड विल डिक्रीज, एंड क्या होगा, एंड इट विल बी इजी टू, भाई वेट डिक्रीज कर गया तो देन इट विल बी इजी टू पुल।
so it will be easy to pull, ये खींचने में आसानी रहेगी। ठीक, अब जबकि इसके स्थान पे हम दूसरी केस देखते हैं। अब दूसरी सिचुएशन क्या है, पुश के समय, पुश करते समय क्या हुआ जी कि ये देख लीजिए, हम पुश कर रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये वेट हो गया इसका नीचे की तरफ, और हमने पुश किया, ये फोर्स लगा दिया, दिस इज द एफ। अब ये देखिए, ये पुश होगा तो ये फोर्स इसी पॉइंट पे एक्ट ऐसे भी अपीयर होगा, इस तरह से अपीयर होगा, तो ये क्या हो गया जी, दिस इज द, ये अब हम कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल के साथ, ये इधर थीटा बना तो दिस विल बी द एंगल थीटा, तो यहाँ से एफ कॉस थीटा, और नीचे की तरफ क्या हो गया, एफ साइन थीटा। तो बच्चों ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ध्यान कीजिए, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कैसे हम ब्रेक कर रहे हैं, फिर से बता दे रहे हैं। जैसे ये वेक्टर ये है, दिस वन इज द एफ, तो ये क्या हुआ, ऐसे एक ये वेक्टर हुआ, और ये एंगल थीटा है, तो दिस विल बी द एफ कॉस थीटा, मतलब थीटा के साथ वाला जो होगा, जिस साइड के साथ थीटा लगा है दैट विल बी कॉस थीटा, एंड अपोजिट वाला जो होगा एफ साइन। ठीक है, थोड़ा सा ये ध्यान दीजिए। चाहे ऐसे भी कर सकते हैं कि ऐसे है, जैसे अभी पिछले फिगर में आपने बनाया था, एफ है तो ये क्या होगा, दिस विल बी द एफ cos थीटा एंड दिस विल बी द एफ sin थीटा। ठीक है, तो अब हम बात कर रहे हैं क्या, इस केस में नाउ द नॉर्मल रिएक्शन विल बी इन, नॉर्मल रिएक्शन किधर हो जाएगा जी, नॉर्मल रिएक्शन विल बी इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो यहां से क्या है, सिंस द ऑब्जेक्ट is at equilibrium, ठीक, तो यहां से क्या हो गया कि R will be equal to F sin theta plus mg, it means the ये apparent weight, रिएक्शन है ना, रिएक्शन is the apparent weight, ठीक है, apparent weight increases, ठीक है, तो so apparent weight increases during pushing, ठीक, so ये हो गया जी, so it will be tough to push, तो यहाँ कहिए so it will be easier to pull than push, so it will be easier to pull than push, किसी भी ऑब्जेक्ट को पुल करना आसान है पुश करने के कंपैरिजन में, ठीक है। और बच्चों ये क्या है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये मतलब डायरेक्ट डेरिवेशन भी पूछता है 2 मार्क्स में लगभग, ठीक है। ओके, थैंक यू।